हेलो फ्रेंड, दिस इज अनिल लोधी। आप सभी दोस्तों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सिंस वर्सेस फॉर में जो कन्फ्यूजन होता है कि कहाँ हम सिंस का यूज़ करें, कहाँ हम फॉर का यूज़ करें। दोनों ही का उपयोग सी के अर्थ में टाइम बताने के लिए किया जाता है, लेकिन कहाँ पर सिंस का, कहाँ पर फॉर का, क्योंकि डू एज डायरेक्टेड आप चाहे 9th 10th 11th 12th किसी भी का पेपर दें इंग्लिश का, उसमें डू डायरेक्टेड में एक नंबर सिंस और फॉर का तो पूछा ही जाता है। तो चलिए इस कन्फ्यूजन को दूर करते हैं इस वीडियो में। सिंस वर्सेस फॉर दोनों का यूज किया जाता है से के अर्थ में कि हम 5 घंटे से पढ़ रहे थे, हम सुबह से पत्र लिख रहे थे, हम सुबह से पत्र पढ़ रहे थे, वहाँ पर यूज इसका किया जाता है। दोनों का अर्थ क्या होता है से, लेकिन कहाँ पर वही कन्फ्यूजन हम केवल एक एक लाइन में समझेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। सिंस का उपयोग कहाँ किया जाता है? सिंस का उपयोग जब समय निश्चित हो, बस एक लाइन याद रखना है, जब समय निश्चित हो। व्हेन टाइम इज फिक्स्ड, स्पेसिफिक टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब जब समय निश्चित हो, स्पेसिफिक हो, पॉइंट ऑफ टाइम हो कोई भी, तो उस समय के पहले हम क्या लगाते हैं से के अर्थ में सिंस। कैसा समय निश्चित हो? जैसे कि किसी भी दिन का नाम दिया हो। आप तो देख लो कि जिसमें भी आपको भरना है, यदि उसमें किसी दिन का नाम दिया गया हो, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, कोई भी नाम दिया हो, मंथ का नाम दिया हो, कोई भी जनवरी से लगाकर दिसंबर तक कोई भी मंथ का नाम दिया है सिंस। कोई भी ईयर दिया गया हो, 1947 1950 1980 1999 2000, कोई भी सन दिया है, उसमें हम क्या लगाएंगे? सिंस लगाएंगे। कोई भी पीरियड ऑफ टाइम दिया गया हो, पीरियड ऑफ टाइम मतलब से इवनिंग है, मॉर्निंग है, मिडनाइट है, तो इसके पहले हम किसका यूज़ करेंगे? सिंस का। एग्जाम्पल के तौर पर संडे, ये लिखा है, संडे के पहले किसका यूज़ किया जाए? क्योंकि संडे एक फिक्स टाइम है। हमेशा संडे के बाद मंडे आता है और संडे के पहले सैटरडे आता है। चाहे आप 1980 में चले जाएं तो वहाँ भी संडे के पहले शनिवार आता होगा सैटरडे, और संडे के बाद मंडे आता होगा। तो ये फिक्स है, इसीलिए फिक्स के समय के लिए हम क्या लगाते हैं? सिंस। इसके बाद जुलाई, जुलाई भी फिक्स है, हमेशा हमेशा जून के बाद आती है, अगस्त के पहले, इसलिए भी क्या इसमें भी क्या आएगा? सिंस आएगा। मॉर्निंग, मॉर्निंग भी तो सुबह होती है। कभी ऐसा देखा आपने कि भाई 1947 के टाइम पे मॉर्निंग होती थी दोपहर में या फिर शाम को होती थी? भाई मॉर्निंग तो सुबह ही होती है, तो ये पॉइंट ऑफ टाइम है, स्पेसिफिक टाइम, इसलिए फिक्स समय के पहले, निश्चित समय के पहले से। 1970 भी एक फिक्स नंबर है, एक फिक्स ईयर है। 1970 के पहले 1969 आया होगा, 1969 साल, 1971 उसके बाद आया, तो फिक्स ही है, ये फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम, इसलिए इसके पहले क्या आएगा? सिंस। तो जब समय निश्चित दिया गया हो, स्पेसिफिक टाइम हो, वहां पर हम सिंस का। तो अब इसका उल्टा, जब समय क्या ना हो, जब समय निश्चित ना हो, जब समय निश्चित ना हो, या फिर दूसरी ट्रिक याद रखना है आपको, हिंट टिप्स, जब संख्या दी गई हो, ट्रिक्स है कि जब संख्या दी गई हो फिक्स तुरंत लगा दो फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे 2, ये 2 एक संख्या है, 2 दो नंबर होता है, 2 डेज। अब कौन से 2 दिन की बात है भैया? उन्होंने बोल दिया कि भाई 2 डेज, कौन से 2 दिन है पता नहीं, तो क्या आ जाएगा? जब समय निश्चित नहीं है तो फॉर। 5 आवर्स, 5 घंटे, एक तो नंबर दिया है, जब संख्या दी हो तो नंबर तो दिया ही है, और घंटे कौन से 5 घंटे तो पता नहीं, तो क्या आएगा? फॉर। इसके बाद फॉर 5 मंथ्स, कौन से 5 महीने भैया बताओ, तो फॉर, इसमें भी फॉर। 2 एग्जाम्पल अपन वैसे देख लेते हैं जैसे आपके एग्जाम में आते हैं, जैसे राम हैज़ बीन राइटिंग अ लेटर, राम पत्र लिख रहा है ब्लैंक सितंबर। अब बताइए सितंबर के पहले क्या आएगा? सिंपल सी बात है, सितंबर एक मंथ का नाम है और मंथ का नाम फिक्स है, इसलिए क्या आ जाएगा? सिंस सितंबर। गॉट इट? इसके बाद सीता हैज बीन रीडिंग अ लेटर, राम पत्र लिख रहे हैं, सीता पत्र पढ़ रही, तो सीता हैज रीडिंग अ लेटर, क्या कर रही है? रीडिंग अ लेटर, और क्या कब से? फॉर 4 डेज। तो यहाँ पर क्या आएगा? 4 मतलब 4, क्योंकि एक संख्या दी गई है, और डेज पता नहीं कि भाई कौन से 4 दिन से। अब ये तो बोला कि पत्र पढ़ रही, लेकिन कौन से 4 दिन से पढ़ रही नहीं क्लियर, तो क्या आ जाएगा? फॉर। तो आई थिंक आपको इस वाला ये टॉपिक अब क्लियर होगा सिंस और फॉर में, कि कहाँ पर सिंस का यूज करना है, कहाँ पर फॉर। जब समय निश्चित हो सिंस का, जब समय निश्चित ना हो फॉर का। आपके सामने एग्जाम्पल, इनको यदि पढ़ लेंगे तो आप किसी भी एग्जाम में देने जाएं, इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। तो यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आती है, समझ में आती है, हम आपको समझा पाते हैं, तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद।